नमस्कार विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में अपन रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसफर एक्सेलरेशन, ट्रांसफर वेलोसिटी अर्थात अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में डेरिवेशन पढ़ा था अपन ने। तो उसके कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक कीड़ा है जो किसी गाड़ी के ए त्रिज्या वाले पहिए के आरे पर अचर वेग u से रेंगता है, ठीक है, और गाड़ी v वेग से चलती है। तो आरे की दिशा में उसकी लंब आरे की दिशा में तथा उसके लंब की दिशा में अपने को त्वरण याद करना है। तो देखो, ये है अपना पहिया। तो पहिए का जो बीच वाला स्थान उसको बोलते हैं आरा, ठीक है। तो ये पहिया है और ये पहिया किस वेग से चल रहा है? ये पहिया तो v वेग से चल रहा है और मान लो इसके सेंटर में ये यहाँ कीड़ा है, ये यहाँ कीड़ा है और कीड़े की वेग कितना है? u। और ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या दे रखी है? ए दे रखी है। तो टी समय बाद में, टी समय पश्चात कीड़ा है वो यहाँ पहुँच जाता है बिंदु पी पर, तथा क्योंकि क्योंकि पहिया भी चल रहा है और कीड़ा भी चल रहा है, तो टी समय बाद बिंदु पी पर पहुँच जाता है। तो ए सेंटर से यहाँ की दूरी कितनी मान ली हमने? आर मान ली, ठीक है। तो टी समय पर कीड़ा बिंदु पी पर पहुँच जाता है। तो अरीय वेग क्या होता है? आर डॉट। अरीय वेग क्या होता है? आर डॉट। तो u इक्वल टू क्या हो गया? आर डॉट। मतलब जो जो कीड़ा का होगा उसको तो उसका वेग होगा, वो होगा अरीय वेग, और जो गाड़ी का वेग होगा वो होगा अनुप्रस्थ वेग। आर डॉट। अब दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो आर बराबर यू। आर दूरी कितनी दूरी की कीड़े ने? आर दूरी, और चाल कितनी है? यू इंटू टी। तो आर कितना हो गया? यू इंटू टी। अब अनुप्रस्थ वेग क्या है? अनुप्रस्थ वेग हमने क्या पढ़ा था? आर थीटा डॉट। तो क्या हो गया? ए आर इक्वल टू क्या है? ए है, ए थीटा डॉट इक्वल टू वी। तो वी इक्वल टू क्या हो गया? आर ए थीटा डॉट, अनुप्रस्थ वेग। तो अब अपने को क्या अरीय त्वरण निकालना है। तो अरीय त्वरण क्या होता है? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो आर डबल डॉट जब निकालेंगे तो देखो, आर डॉट ये रहा यू इंटू टी। तो आर डबल डॉट निकालेंगे जब तो क्या आएगा? जीरो। आर डबल डॉट क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ से आर डॉट निकालें तो यू आएगा। यू क्या है? अचर है। तो आर डबल डॉट क्या आ गया? जीरो आ गया। तो आर डबल डॉट जीरो आ गया। और जब थीटा डॉट निकालेंगे तो थीटा डॉट यहाँ से देखो, थीटा डॉट यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से थीटा डॉट इक्वल टू क्या आ गया? ए वी अपॉन ए। तो थीटा डबल डॉट भी क्या आ गया? जीरो आ गया, क्योंकि ये भी अचर है, ये भी अचर है। थीटा डबल डॉट भी क्या आ गया? अचर आ जाएगा। तो अरीय त्वरण क्या होता है? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो आर डबल डॉट की वैल्यू जीरो, जीरो माइनस यू टी थीटा डॉट का वी अपॉन ए का स्क्वायर। तो ये तो हो गया अरीय त्वरण। अब यू टी ए वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब अनुप्रस्थ त्वरण में का फॉर्मूला ये होता है टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट का स्क्वायर। तो ये आर डॉट की वैल्यू रख दी, थीटा डॉट की वैल्यू रख दी, और थीटा डबल डॉट की वैल्यू क्या थी? जीरो। तो अनुप्रस्थ त्वरण भी ये आ गया। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना था? अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण, ये हमने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक कण मूल बिंदु से आधी रेखा, मूल बिंदु से आधी रेखा मतलब इनिशियल लाइन की दिशा में एफ ओमेगा वेग से रवाना होता है। तो और मूल बिंदु के सापेक्ष अचर कोणीय वेग ओमेगा तथा अचर अरीय त्वरण माइनस एफ से चलता है। तो सिद्ध करो कि अरीय वेग की वृद्धि की दर कभी धनात्मक नहीं होती, किंतु उसकी सीमा शून्य की ओर अग्रसर होती है। ये भी सिद्ध की इसके पद का समीकरण याद करना है अपने को। ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू एफ वन माइनस ई माइनस थीटा, पद का समीकरण याद करना है इसका। तो जब कण चलता है तो उसकी दिशा में वेग कितना है? एफ अपॉन ओमेगा, अर्थात प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है? एफ अपॉन ओमेगा। और कोणीय वेग कितना है? अचर कोणीय वेग ओमेगा। और अरीय त्वरण दे रखा है अपने को माइनस एफ। अरीय त्वरण क्या दे रखा है? माइनस एफ। तो अरीय त्वरण माइनस एफ दे रखा है, तो अरीय त्वरण की फॉर्मूला क्या होता है? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ। अब इसको क्या लिख सकते हैं? डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ।
अब डी थीटा बाई डी टी क्या, अब कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग ओमेगा दे रखा है, ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू थीटा डॉट, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी की जगह अपन ने क्या लिख दिया, ओमेगा रख दिया। तो ये आ गया डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ। अब इसको क्या, पूरे को क्या, इक्वेशन को यार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, टू डी आर बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टू डी आर बाई डी टी, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर आर डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस टू एफ डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसी इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो वापस कर लेंगे जब क्या आ जाएगा, टू डी आर बाई डी टी डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर आर डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस टू एफ डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब ये आ गया, इक्वेशन आ गई अपने पास से। अब डी आर बाई डी टी इक्वेशन आ गई। अब डी टी कैंसिल हो गया, तो डी अपॉन डी आर बाई डी टी माइनस टू ओमेगा स्क्वायर आर डी आर इक्वल टू माइनस टू एफ डी आर, ये आ गया। तो डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर माइनस माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने, इसका क्या कर दिया अपने, इंटीग्रेशन कर दिया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस टू एफ आर प्लस सी। अब प्रारंभ में क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, आर इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो पर डी आर बाई डी टी क्या है अपना, एफ अपॉन ओमेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में दे रखा है अपने को एफ अपॉन ओमेगा, प्रारंभिक वेग है इसकी, ठीक है। तो इसमें रख देते हैं, तो सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी इक्वल टू क्या आ गया, एफ अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर। अब सी की वैल्यू वापस इसमें पुट कर देते हैं, तो सी की वैल्यू वापस इसमें पुट करते हैं, डी आर बाई डी टी होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू एफ आर प्लस एफ स्क्वायर ओमेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर को इधर ले गए अपन, ये हो गया। फिर डी आर बाई डी टी एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस टू एफ आर। अब ये क्या हो गया, ये इसका होल स्क्वायर बना लिया अपने, एफ अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो फिर डी आर बाई डी टी क्या आ गया, ये आ गया डी आर बाई डी टी एफ अपॉन ओमेगा माइनस एफ अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा इंटू आर। अब डी आर बाई डी टी को क्या लिख दिया अपन ने, डी आर बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो क्योंकि अब डी आर बाई, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं अपन, ओमेगा डी आर बाई डी टी इक्वल टू एफ अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। फिर डी आर बाई डी थीटा प्लस आर इक्वल टू एफ अपॉन ओमेगा, ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका अपने को पता ही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, ई की पावर थीटा। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आर इंटू ई की पावर थीटा इक्वल टू एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर ई की पावर थीटा प्लस सी। इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया, आर इक्वल टू आ गया एफ अपॉन ओमेगा प्लस सी ई की पावर माइनस थीटा। अब प्रारंभ में जब आर इक्वल टू जीरो होता है तो थीटा इक्वल टू भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो सी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली अपन ने, तो सी की वैल्यू आ गई, तो सी की वैल्यू इसमें रख दी, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू एफ वन माइनस ई की पावर थीटा। ये अपने को सिद्ध करना है, इसका पद का समीकरण क्या है, ये है। थैंक यू।